आप इमेजिन करो, अगर हमारे शरीर के सेल्स आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा। कोई सेल बोले मुझे हार्ट बनना है, कोई सेल बोले मुझे ब्रेन बनना है और कोई बोले मुझे मसल बनना है। तो शरीर में पूरा क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो टीम बनाकर काम करती है और इसी टीम को क्या कहते हैं, टिश्यू, ऊतक। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टिश्यूज़, जो कि यूपीटेट 2026 पेपर टू साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैं आज आपको इतने सिंपल वे में कराऊंगी, इतने फनी वे में कराऊंगी कि आपको इसके बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी टिश्यू वाले चैप्टर में से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टिश्यू। देखो, जो टिश्यू वर्ड है ना, वो सबसे पहले किसने दिया था? जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, बिचट ने यूज़ किया था। ठीक है। द वर्ड लैटिन, जो टैक्सर से बना है, ये जो टिश्यू वर्ड है ना, वो किससे बना है? टैक्सर से बना है। यह एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? वीव, मतलब कि बुनना। टिश्यू के स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे वहाँ पे, तो उसमें से जैसे कि बॉटनी दे दिया, फिजिक्स दे दिया, या फिर केमिस्ट्री दे दिया, या हिस्टोलॉजी। तो क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के स्टडी की शुरुआत किसने की थी? इटली के साइंटिस्ट। जबकि टिश्यू की जो स्टडी है ना, उसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? मार्केलो मालपीगी ने की थी। तो ऊतक क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू देखो क्या है, जो सिमिलर सेल्स होती हैं ना, उनका जो ग्रुप है, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक साथ काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। अब देखो, मैं आपको इसको एक बड़े अच्छे तरीके से बताती हूँ। जैसे एक हॉस्पिटल है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का डिपार्टमेंट अलग होगा, नर्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, स्टाफ अलग होगा। तो सबका काम क्या है? सबका काम अलग अलग है। ठीक है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनका काम अलग होता है, लेकिन सब मिलकर क्या चलाते हैं? सब मिलकर एक हॉस्पिटल चलाते हैं। क्लियर? ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी जो सेल्स होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। क्लियर? तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज क्या? एनिमल टिश्यू। तो जो टिश्यूज है ना, उनके जो टाइप हैं, देखो, एक होता है एनिमल टिश्यू और एक होता है प्लांट टिश्यू। जो हम एनिमल टिश्यू है उसको आज हम करेंगे मेनली, लेकिन जो प्लांट टिश्यू है वो हम पहले प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी जब हम ये बोटनी वाला पोर्शन करेंगे ना, जब हम इसको करेंगे। अभी हम एनिमल्स का कर रहे हैं, पूरा सिस्टम अभी एनिमल्स का ही करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो एनिमल टिश्यू होते हैं ना, वो जंतु ऊतक के प्रकार। एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू। देखो यहाँ पे आपको टाइप्स, जो इनकी जो इमेज है वो दिख रही होगी। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। क्लियर? चलिए हम अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं ना, वो फर्दर मैंने आपको बता दिया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है, देखो, एपिथेलियल टिश्यू, उसको उपकला ऊतक भी बोलते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बॉडी की आउटर और इनर सरफेस को कवर करने का काम करता है। यह ओपन सरफेस को क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यह बॉडी के उन पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ एक्सटर्नल सब्सटेंसेस से डैमेज हो सकता है। तो आप थोड़ा गैस करो कि ये कौन से वाला टिश्यू है। देखो, जो हमारी स्किन है ना, त्वचा है हमारी, मेनली एपिथेलियल जो टिश्यू है उससे बनी होती है। अब हम इसके फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप्स का होता है? देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर 4 टाइप का है। देखो, फर्स्ट है सिंपल क्यूबोडियल, क्यूब शेप का होता है। एक है बिल्कुल सिंपल स्क्वेमस शेप का, और नेक्स्ट है सिंपल और कोलमनर शेप है इसकी, और ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है। तो अब इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। देखो, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसको हिंदी में सरल शल की उपकला भी बोलते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, देखो ध्यान से, सिंपल जो है ये रहा, ये वाला फर्स्ट, ये हम कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है सरल शल की उपकला। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी जो कोशिकाएं हैं, फ्लैट है ना, उसमें भी दिख रहा है, देखो इमेज में भी बिल्कुल फ्लैट होती है। ये बहुत पतली तथा कोमल
सरफेस बनाती है, इन कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी चपटा होता है। और जो इनके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स है, वो क्या है, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, शरीर की बाहरी सतह, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं की दीवार, और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, फेफड़ों के वायुकोश, और ईसोफेगस जो ग्रास नली है वहाँ पर ये पाई जाती है। क्लियर? तो आई होप आपको जो फर्स्ट टाइप है जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका पता चल गया, उसकी जो इमेज है वो भी आपको क्लियर हो गई। देखो ये रहा फर्स्ट टाइप हमने जो किया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट देखो, अब हम सेकंड टाइप करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसको बोलते हैं स्तरित उपकला। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये में जो कोशिकाएं होती है ना वो कई परतों में पाई जाती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, चोट और घर्षण जैसे कि इंजरी और फ्रिक्शन से बचाना है। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में अरेंज रहती है, इसीलिए इन्हें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है। देखो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ना, ये रहा देखो, ये वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो जो इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कई परतों में पाई जाती हैं, ये पैटर्न में अरेंज है। देखो है ना पैटर्न में अरेंज किस तरीके से ऐसे शो हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, स्किन त्वचा। नेक्स्ट है क्यूबोडियल एपिथेलियम, घनाकार उपकला। देखो क्यूब शेप में जो है ये रही यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, क्यूबोडियल। तो जो ये वाला एपिथेलियम है ना उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्यूब घन के आकार की होती हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है। और ये मेनली कहाँ पाई जाती हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स और किडनी ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस और ओवरी, जहाँ पे मेनली सिक्रीशन का काम हो, मतलब कि कुछ सिक्रीट करे कोई भी सब्सटेंस, जहाँ पे सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का काम हो वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, कोलमनर एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला। देखो जो कोलमनर एपिथेलियम है वो ये रही, मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ, ये वाली जो है, ये वाली इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो जो कोलमनर एपिथेलियम है उसमें क्या होता है, लंबी होती हैं, पतली कोशिकाओं से बना होता है एपिथेलियम। इसकी जो सरफेस पर जो माइक्रोविली पाए जाते हैं ना, जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको माइक्रोविली से समझ आया होगा, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें होते हैं ना, जो इसमें स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसमें माइक्रोविलीज होते हैं जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो जो भी न्यूट्रिशन है उनका। तो जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनसे ये बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू वो ऊतक है जिनसे बॉडी की मसल्स बनती है। इनसे क्या बनती है, बॉडी की मसल्स बनती है। यह लंबी पतली कोशिकाओं से बना होता है। इनका काम क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट करना और मसल्स को कंट्रोल करना। क्या करना, बॉडी का मूवमेंट करना और मसल्स को कंट्रोल करना। मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मतलब से मूवमेंट होता है। देखो अगर बॉडी ही अगर बोन्स होंगी, ओनली अगर बोन्स ही होंगी, मसल्स नहीं होंगी, तो कैसे काम होगा। एक मतलब बिना मसल्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि देखो इसके भी फर्दर जो हैं 3 टाइप है मस्कुलर टिश्यू के भी, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। देखो जो फर्स्ट टाइप है इसको स्केलेटल मसल और वॉल्यूंटरी मसल भी बोलते हैं। और जो सेकंड वाला है नॉन स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, इसको स्मूथ मसल और इनवॉल्यूंटरी मसल भी बोलते हैं। और थर्ड वन है कार्डियक मसल टिश्यू, हार्ट मसल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम भी है, कई बार इस तरीके से भी आ जाता है। देखो फर्स्ट वाला जो है स्ट्रिएटेड स्केलेटल वॉल्यूंटरी मसल, रेखीय कंकाल स्वैच्छिक पेशीय ऊतक। देखो जो स्ट्रिएटेड मसल की जो कोशिकाएं होती हैं ना वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। इनमें जो रेखाएं होती हैं ना वो दिखाई देती हैं, स्ट्रिएशन जिनको बोलते हैं इन्हें, इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। ये मसल्स हड्डियों बोन्स से जुड़ी होती हैं और बॉडी मूवमेंट में क्या करती है, मदद करती है, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। देखो मैं वही बात कह रही थी आपको कि जैसे अगर बोन्स है, अगर मसल्स
उनके ऊपर ना हो। तो मसल्स की हेल्प से ही तो बोन, हम हमारा जो हाथ है हम मूव कर पा रहे हैं, पैर को मूव कर पा रहे हैं, तो ये उसी की हेल्प से तो कर पा रहे हैं, मसल्स की हेल्प से। तो बॉडी मूवमेंट में हमारी जो हेल्प करेगा वो कौन सा टिश्यू करेगा? मस्कुलर टिश्यू करेगा। जिन मसल्स पर हमारा कंट्रोल होता है उन्हें वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है, जैसे हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, गर्दन का हिलाना। ठीक है, ये ऐसे तो नहीं है कि हमारा हाथ बिना हमारे कंट्रोल के से बाहर है, या फिर हमारा पैर ऐसे हिल रहा है, जब हम इसको करेंगे तभी तो होगा ना ऐसा। या गर्दन है, हम आगे पीछे देख रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तभी होगा ना ये चीज़। नेक्स्ट देखो क्या है सेकंड टाइप, नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल। देखो एरेखिया, चिकनी और अस्वैच्छिक पेशियों तक। सेकंड टाइप जो है, देखो इमेज में देखो, ये वाला जो है स्मूथ मसल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखो, यह चिकनी होती हैं और एरेखिया होती है और अस्वैच्छिक भी इनको बोलते हैं। इन मसल्स की कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं, और लेकिन इनमें स्ट्रिएशन जो रेखाएं नहीं होती। क्लियर, इनमें क्या रेखाएं नहीं होती, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसीलिए इन्हें इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहा जाता है। ये मसल्स शरीर के जो आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना वहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली में भोजन का प्रवाह, और शरीर के इंटरनल ऑर्गन के जो कुछ कार्य होते हैं ना उनमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, अब थर्ड वन देखो, कार्डियक मसल टिश्यू। ये होती हैं हृदय पेशी ऊतक। कार्डियक मसल्स जो है ना वो केवल कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। ये मसल्स हार्ट की वॉल्स बनाती हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिक और इनवॉल्यूंटरी होता है, यानी बिना हमारी इच्छा के काम करती है। जो हमारा हार्ट है वो हार्ट के जैसे हार्ट बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो तो सब इनवॉल्यूंटरी है ना, सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड वन, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो क्या है? नर्वस टिश्यू। देखो थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू के फिर हमने टाइप्स पढ़े। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं टिश्यूज़? 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप हमने क्या क्या पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, और अब उसके बाद हम नर्वस टिश्यू करेंगे, तंत्रिका ऊतक, और उसके बाद हम फिर करेंगे लास्ट वाला जो है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। क्लियर? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो तंत्रिका ऊतक ये होती है, देखो तंत्रिका ऊतक की जो इमेज है वो ये है शेप। जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन, हमारे मस्तिष्क, और स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी और नाभ तंत्रिकाओं में पाया जाता है। यह शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जो नर्वस टिश्यू है वो सिग्नल्स, इम्पल्सिस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाता है। अब जो नेक्स्ट है, जो नर्वस टिश्यू की जो कोशिका है ना उसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार ये आता है। और जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? न्यूरॉन नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट होती है। अब जो लास्ट वन है हमारा फोर्थ टाइप, कनेक्टिव टिश्यू, ये है क्या? संयोजी ऊतक भी हम इसको बोलते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये विभिन्न अंगों को देखो जोड़ने, सहारा देने और सहारा देने, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके मुख्य प्रकारों में क्या क्या हैं? अस्थि, बोन, और सेकंड कठोर ढांचा उपास्थि, सेकंड है उपास्थि कार्टिलेज, एक लचीली संरचना होती है ये। ठीक है, एक होता है लिगामेंट, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम जो करता है। एक होता है टेंडन, जो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। और लास्ट वन होता है ब्लड, तरल पोषक तत्व परिवहन का कार्य करता है। क्लियर? अब जो संयोजी ऊतक है उसके जो मेन मुख्य प्रकार हैं उनको हम 1 बाय 1 करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो है, देखो इन्होंने बोन दिया हुआ है, ये रहा ऊपरी, अस्थि, फिर कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और ब्लड। देखो जो फर्स्ट है अस्थि, दिख रही है आपको इसकी इमेज, ये रही फर्स्ट वाला जो है हमारा। अब इसमें देखो बोन क्या है? बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यह एक कठोर और मजबूत ऊतक है जो कैल्शियम और फास्फोरस के मैट्रिक्स से बना होता है, जो कंकाल प्रणाली का निर्माण करता है और शरीर को सहारा देता है। क्लियर? सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। बोन्स में पाई जाने वाली सेल्स को क्या कहते हैं?
ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जो बोन्स में सेल्स होंगी ना उनको क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहीं से आते हैं, टाइप्स के अंदर से जो टिश्यूज होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। अब देखो सेकंड है उपास्थि, मतलब कि कार्टिलेज। ये जो टिश्यू है ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। यह जॉइंट्स में स्मूथ सरफेस प्रदान करता है जिससे हड्डियां आसानी से मूव और बेंड कर सके, और यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहां फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं ना उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। प्लीज नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट। जो कार्टिलेज की सेल्स होंगी उनको क्या कहा जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो बोन्स के अंदर सेल्स होंगी उनको क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, देखो जो कार्टिलेज है उपास्थि वाला जो है ये रहा हमारा यहाँ पे। अब थर्ड वन देखो क्या है, लिगामेंट। देखो लिगामेंट क्या है, जो एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, एक बोन ये है और एक ये है, जो एक बोन से दूसरी बोन को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है, लिगामेंट भी और टेंडन भी, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। जो टेंडन है वो हड्डियों को मसल्स से कनेक्ट करता है। क्लियर। जो टेंडन है वो क्या है, एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और जो लिगामेंट है वो क्या है, ये बहुत ही लचीले और मजबूत तंतुओं से मिलकर बने होते हैं जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। प्लीज इन दोनों को आप नोट डाउन कर लेना। एक क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है और ये सी टेट में भी पूछा गया है कई बार कि बोन टू बोन्स को जोड़ने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके नाम दे देंगे आपको 3-4, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे हो सकता है कि साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी लिखा आ जाए और साथ में इनके टाइप्स भी आ जाए। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से आपको इनके टाइप्स करने हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी टर्म समझ ना आए या कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी आपका। और फोर्थ वन देखो, फिफ्थ वन क्या है, ब्लड। देखो जो ब्लड है वो भी एक टाइप का लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस फ्लूइड फॉर्म में होता है। ब्लड में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर। क्या है, एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। इसका जो काम है वो क्या है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना है। जो वेस्ट है उसको रिमूव करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, जो ऑक्सीजन है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो जो ब्लड है उसके जो कंपोनेंट है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। क्लियर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब देखो हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को मैं आज लेकर आई हूँ। बाकी जो हम एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करेंगे, एक मैं सीरीज चलाऊंगी अभी कुछ दिनों के बाद, फॉर्म निकल जाने के तुरंत बाद मैं उस सीरीज को चला दूंगी। हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत सही हो जाएगी। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। देखो कौन से टाइप के टिश्यू करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, वो हमारी बॉडी के जो स्किन के ऊपर जो टिश्यू होता है ना वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो हमारी क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, संवेदना का संचार शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। देखो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन डी, तंत्रिका टिश्यू। कोई भी मतलब संवेदना मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, सपोज लाइक आपका ना हैंड किसी गर्म चीज़ को लग गया तो एकदम से हाथ पीछे से हटेगा ना, तो जो नर्व सेल है ना वो माइंड को तुरंत मैसेज भेजेंगी कि मतलब इसी उससे हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है ना इसी सिस्टम उस पर ही काम करता है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नर्वस टिश्यू होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट क्या है, एक संरचना है, वो किसको जोड़ती है बताओ। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बोन टू बोन, बोन टू बोन, ऐसे कर देना इसको याद, BLB। क्लियर। कैसे याद करोगे, BLB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्त होता है, क्या है रक्त, रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं। देखो जो हमारी भुजाएं हैं और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें वॉल्यूंटरी मसल्स पाई जाती हैं, तो जो हमारा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हृदय बना होता है, हृदय किससे बना होता है, देखो
मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। कहाँ पे है मस्कुलर टिश्यू? ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? देखो, उपकला एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, तो कौन सा नहीं है? अवकाशी। अवकाशी कोई ऊतक थोड़ा ही ना है, तो हमारा जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एसएससी एमटीएस में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये यूपी टेट में भी आया हुआ है 1-2 बार और सी टेट में भी। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। कौन सा है बताओ संयोजी ऊतक? ऑप्शन सी, हड्डी। नेक्स्ट देखो क्या है, उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखो, उपास्थि क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? बताया था ना मैंने, जब मैंने आपको पढ़ा था, कॉन्ड्रोसाइट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो, अरेखित पेशी है। कौन सी अरेखित पेशी किसको बोलते हैं? अनैच्छिक। ऑप्शन ए, इनवॉल्यूंटरी। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, मांसपेशी और हड्डियों अस्थियों को जोड़ती है। मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ता है? टेंडन। ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इन एमसीक्यूज़ को नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं हर बार। और ये जो एमसीक्यूज़ है ना, ये नहीं है कि यूपी टेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट देखो क्या है, अस्थि है। अस्थि क्या है? अस्थि एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखो, आज की जो हमारी क्लास है वो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको किसी भी टिश्यू में, किसी भी टाइप में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।